आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये हमने नया चैप्टर शुरू किया है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मीन्स अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियाँ या ग्लैंड्स होती हैं। पहला है एक्सोक्राइन, दूसरा है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो डक्ट वाली होती हैं। उनकी एक नलिका होती है और नलिका उनके द्वारा बनाए गए रस या हार्मोन्स को उस विशेष अंग तक पहुंचा देती हैं। इसका उदाहरण है हमारा लिवर, जो बाइल जूस बनाता है और उस लिवर से बने हुए बाइल जूस को नलिका के द्वारा हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर जो किया था उसको ड्यूोडेनम तक पहुंचाया जाता है। सेकेंड है सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा नलिका के द्वारा मुख में पहुंचाती हैं। दूसरी प्रकार की ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्रंथियां होती हैं, जो बिना किसी डक्ट के, बिना किसी नलिका के हार्मोन्स या रस को रक्त में मिलाकर शरीर में पहुंचाती हैं। अब इसके अलावा इसका उदाहरण है थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इनके अलावा एक ऐसी ग्रंथि भी है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, जिसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज या अग्नाशय वो ग्रंथि है जो जब बनाती है इंसुलिन हार्मोन तो वो काम करती है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, और जब वो काम बनाती है पैनक्रिएटिक जूस अग्नाशय रस तब वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है, जिसे विद डक्ट बोलते हैं। ये ग्रंथियां जो बना है वो हार्मोन्स बनाती हैं और इनकी एक इंटरनल सेक्रेशन आंतरिक रस होता है जिसमें हार्मोन्स होते हैं। अब ये हार्मोन्स क्या होते हैं? रासायनिक संदेश वाहक होते हैं और इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे सबसे पहला, ज्यादातर हार्मोन्स प्रोटीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, कुछ वसा के भी होते हैं। दूसरा है कुछ हार्मोन हर समय बनते रहते हैं और कुछ हार्मोन कोई विशेष परिस्थिति में ही बनते हैं। तीसरा है ये हार्मोन दूसरी ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। एक ग्रंथि ने कोई हार्मोन बनाया और उस हार्मोन ने दूसरी ग्रंथि के काम को कंट्रोल किया। उसके बाद है कुछ हार्मोन थोड़ी देर तक काम करते हैं, थोड़ी देर में ही बन जाते हैं और तुरंत अपना असर दिखाते हैं। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो वर्षों सालों तक जिनका असर दिखता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड। और एड्रिनलिन हार्मोन जो है थोड़ी देर में ही बन जाता है, तुरंत असर दिखाता है। ये गुस्से और डर की अवस्था में बनता है। हार्मोन्स की मात्रा जरूरत पड़ने पर जैसी आवश्यकता हो मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। हार्मोन जो है किसी भी ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन भी बनाया जा सकता है, दो भी बनाए जा सकते हैं या दो से ज्यादा भी बना सकते हैं। अगर किसी ग्रंथि में विकार आ जाता है तो उसका असर पूरे शरीर में दिखाई देता है, पूरे शरीर में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं और ये हार्मोन ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचा दिए जाते हैं जहां जरूरत होती है। ये किसी भी रासायनिक क्रिया को, शरीर के अंदर होने वाली क्रिया की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये कोई प्रतिक्रिया को शुरू नहीं कर सकते, कोई रिएक्शन शुरू नहीं कर सकते। सिर्फ उसकी स्पीड को ही ये कंट्रोल प्रभावित करते हैं, उस पर असर डालते हैं। ये हमारी शारीरिक बनावट, संरचना को और हमारे शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपकी लंबाई, आपका वजन, आपका कब किशोरावस्था या चेंजेस शुरू हुए, प्यूबर्टी कब स्टार्ट हुई, और हमारे बाल कम है ज्यादा है, आवाज पतली है मोटी है, ये हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। और ये एक ग्रंथि ऐसी है जिसका नाम है पिट्यूटरी। इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, शासक ग्रंथि। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हार्मोन बनाती है वो बाकी दूसरी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। तो इसमें हम सबसे पहली ग्रंथि जो शुरू करेंगे उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, जिसे हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये किडनीज के ऊपर स्थित होती है, टोपी की तरह होती है, इसलिए इसको सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। ये ग्रंथि जो है इसका वजन 12 ग्राम होता है, 2 इंच ऊंची होती है और इसकी चौड़ाई 1.2 इंच है और मोटाई 0.4 इंच होती है।
इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं, बाहर वाला भाग कॉर्टेक्स, अंदर वाला भाग मेडुला। कॉर्टेक्स जो भाग होता है वो बाहरी भाग है जिसका कलर पीला गुलाबी होता है। अगर ये भाग नष्ट हो जाए, एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी कॉर्टेक्स भाग नष्ट हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये ग्रंथि क्या काम करती है? इस ग्रंथि में जो हार्मोन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल युक्त स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, स्टीरॉयड वाले हार्मोन होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल जिनके अंदर होता है, और उनको हम कॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स भी बोलते हैं। ये हार्मोन 3 प्रकार के हैं, पहला ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और तीसरा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। पहला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा बॉडी में इनके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, और इसमें जो मेन हार्मोन है उसका नाम है कोर्टिसोन। कोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन भी नाम हो सकता है। ये हार्मोन क्या करता है? शरीर में चयापचय को कंट्रोल करता है। चयापचय को कंट्रोल करना मीन्स जो भी शरीर में निर्माण या तोड़फोड़ की गतिविधियां होती हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, उनको कंट्रोल करता है। मेंटेन्स नॉर्मल बेसल मेटाबॉलिक रेट। हमारा सामान्य बीएमआर जो होता है, जो हम कोई काम नहीं कर रहे होते उसको भी मेंटेन करके रखता है। ब्लड शुगर को, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को ये बढ़ा देता है अगर जरूरत पड़े। तो कहाँ से बढ़ेगी वो? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर उससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। और हमारी वसा जो है चर्बी के रूप में, एडिपोज टिश्यू के रूप में जो जमी हुई है, उसको भी ये एनर्जी पैदा करने के लिए भेज देता है। और हमारी जो मसल्स की, मांसपेशियों की थकावट होती है उससे हमें मुक्ति दिलाता है, तो उसको कम करता है। हमारी इम्यूनिटी, बीमारी से लड़ने की ताकत, रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हाँ, इन्फेक्शन इससे कम हो जाता है, और इससे हमारे शरीर में तनाव को कम भी करता है, और हमें जो एलर्जी हो जाती है या शरीर में कहीं स्वेलिंग, सोजिश आ गई, उसको भी ये कम करता है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है। उसके बाद है नेक्स्ट मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। इस वर्ग में मुख्य हार्मोन, मेन हार्मोन है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है, ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में बनता है जब हमारे शरीर में खून का आयतन, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, और इसके साथ ही जब प्लाज्मा में पोटाशियम बढ़ जाए या सोडियम कम हो जाए तब भी यह हार्मोन अधिक बनता है। तो ये हार्मोन एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है? ये हमारे शरीर में जो खनिज लवण होते हैं उनके चयापचय को कंट्रोल करता है। ये हमारे शरीर में सोडियम और पोटाशियम के लेवल को कंट्रोल करता है, और हमें सोडियम की कमी से बचाता है। सोडियम की कमी से किस तरह बचाता है? हमारे यूरिन में, पसीने में, और हमारे बाइल जूस में, सलाइवा में, जहाँ भी सोडियम हो वहाँ से उसको ये अवशोषित कर देता है, और शरीर से एक्स्ट्रा जो बढ़ा हुआ हमारा प्लाज्मा पोटाशियम है उसको भी रिमूव करने में मदद करता है, और शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है। अगर शरीर में जल की कमी हो जाए तो ये मल में से और ज़्यादा किडनी से जल को यूरिन में से अवशोषित कर देता है। तीसरा है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि शरीर में जो हमारे जनन अंगों हैं उनका विकास करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही शरीर में जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पुरुषों और स्त्रियों में जो शारीरिक संरचना में बदलाव दिखते हैं, भिन्नता दिखती है, उन सब की शुरुआत किशोरावस्था में होती है, उनको भी ये कंट्रोल करते हैं। तो इसमें एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है आते हैं। दूसरा भाग है हमारे इस ग्रंथि का, बाहरी भाग कॉर्टेक्स था, अंदर वाला भाग मेडुला भाग होता है। मेडुला वाला भाग अगर नष्ट हो जाए तो व्यक्ति की डेथ नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, लेकिन यह भाग कोई भी कठोर परिस्थितियां हैं, कठिन परिस्थितियां हैं, कोई इमरजेंसी है, जैसे शारीरिक मानसिक तनाव को सहना है, उनमें हमारी मदद करता है। तो ये हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करती है मेडुला भाग को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस हार्मोन, ये जब हार्मोन बनता है, अगर ये हार्मोन कम बनता है, नॉर्मल परिस्थितियों में ये कम बनता है, सिर्फ गुस्सा हो, डर हो, कोई भी हमें तनाव, टेंशन हो या कोई दबाव हमारे ऊपर
तब ये हार्मोन अधिक मात्रा में बनाती है। इसे हम आपातकालीन की ग्रंथि कहते हैं। इस दो हार्मोन को बनाती है ये। पहला हार्मोन एड्रेनालिन, दूसरा हार्मोन नॉर एड्रेनालिन। ये जो एड्रेनालिन हार्मोन है ये हमारे बीपी को बढ़ाता है, हार्ट बीट हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है और हमारी सांस क्रिया, श्वसन क्रिया, जो तेजी से हम सांस लेते हैं उसको भी बढ़ा देता है, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में आती है और शरीर ज़्यादा एनर्जी को उत्पन्न करता है, शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि गुस्से या डर के जब शेर सामने आ गया, कोई आपसे लड़ाई करने आ गया, उस टाइम ये सब चीज़ों की हमें जरूरत पड़ती है, एनर्जी की। ये हार्मोन उस टाइम रिलीज होता है। फिर है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, जिससे कि मांसपेशियों को ज़्यादा शक्ति मिलती है और शॉक को हम सहन कर सकते हैं। ये हमारे ब्लड के फ्लो को भी बढ़ाता है, शरीर में रक्त का दौरा बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। कहाँ कहाँ बढ़ाता है? हार्ट के अंदर, हमारे हृदय और हमारे मस्तिष्क और हमारी मांसपेशियों को ज़्यादा ब्लड मिले, ये कोशिश करता है। और ये हमारी जो नलिकाएं होती हैं, रक्त नलिकाएं, छोटी वाली धमनियाँ, आर्टेरियोल्स, जो स्किन में होती हैं और स्प्लीन की होती है, बाकी पार्ट्स की, उनको भी ये सिकोड़ देता है ताकि ज़्यादा ब्लड इन अंगों तक पहुंच जाए। इसीलिए डर के समय हमारा चेहरा पीला पड़ जाता है, वहाँ से ब्लड जो है वो यहाँ पहुंच जाता है, हार्ट में, ब्रेन में और मसल्स में। दूसरा हार्मोन इस ग्रंथि के द्वारा जो था नॉर एड्रेनालिन हार्मोन, इसके काम भी इसकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो उसको हेल्प करता है एड्रेनालिन को किस अवस्था में? जब लीवर की ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने में मदद करता है, जिससे ज़्यादा शक्ति मिले। ये हमारी इनवॉलंटरी मसल्स, जो श्वास क्रिया, हम तेज तेज सांस लेते हैं तो ब्रोंकाई जो श्वास नली है उसकी अनैच्छिक मांसपेशियां, जिनके ऊपर हमारी इच्छा का कोई कंट्रोल नहीं है, उनको भी ये रिलैक्स करवाता है, आराम दिलवाता है। और हमारे ब्रेन को ये उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है, ताकि हमारा ब्रेन ज़्यादा अलर्ट हो जाए। आपने देखा होगा जब डर जाते हैं, कोई सतर्क हो जाते हैं, तो छोटी से छोटी आवाज़, ध्वनि भी हमारी सुनती है और अलर्ट होके कोई हलचल हो, आदमी देखता है, उससे अलर्टनेस से वो इस स्थिति से बच सकता है। उसके बाद है विकार। अगर एड्रेनल ग्रंथि खराब हो जाए, उसमें कोई कमी आ जाए, खराबी हो जाए, तो शरीर पे क्या असर पड़ता है? सभी ग्रंथियों के विकार हम दो तरह से पढ़ेंगे। हाइपो, जब ग्रंथि अधिक कम काम करती है, और हाइपर, जब ग्रंथि ज़्यादा काम करती है। हाइपो, जब ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि कम काम कर रही है तो क्या होता है? उसमें एडिसन नाम की बीमारी होती है, एडिसन रोग। उससे क्या होता है कि शरीर में सोडियम जो है वो किडनी के द्वारा कम रिटेन किया जाता है। इससे शरीर में किडनी सोडियम कम हो गया और यूरिन में भी सोडियम कम होता है, और इससे डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है। यूरिन के साथ भी सोडियम शरीर से बाहर निकल जाता है, इससे डिहाइड्रेशन हो जाता है। इससे वजन कम हो जाता है, भूख कम हो जाती है और व्यक्ति में फिर कमजोरी महसूस होती है, उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, उसका ब्लड में शुगर कम हो जाता है, एनर्जी नहीं बचती, तो शरीर में दर्दें शुरू हो जाती हैं, बॉडी एक, उस व्यक्ति को ठंड ज़्यादा लगने लग जाती है और उसकी त्वचा के ऊपर ब्राउन रेड कलर के पैच, धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं, जो त्वचा पे भी होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी होते हैं। तो एड्रेनल ग्रंथि की कमी से एडिसन नाम की बीमारी हो जाती है। अब है हाइपर, जब वो अधिक काम करती है ग्रंथि, तो उसमें क्या होता है? जब कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा बनता है तब कुशिंग सिंड्रोम होता है। पहली बीमारी है कुशिंग सिंड्रोम, दूसरी है एल्डोस्टेरोनिज्म, तीसरी है एड्रेनल विरिलिज्म। सबसे पहला है हमारी बीमारी का नाम है कुशिंग सिंड्रोम। ये कोर्टिसोल हार्मोन जो थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह, वो ज़्यादा बनने पे होता है, तो शरीर में पोटाशियम ज़्यादा ही कम हो जाता है, सोडियम ज़्यादा बढ़ जाता है सीरम में, शरीर में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है जहाँ पानी इकट्ठा हो जाए, और चेहरा जो है वो चंद्रमा के समान हो जाता है, मून शेप, फूला हुआ चंद्रमा के समान चेहरा हो जाता है। ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज की बीमारी हो जाती है,
बीपी भी बढ़ जाता है और हड्डियों से कैल्शियम निकल जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। दूसरा है एल्डोस्टेरोनिज्म। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा बनने की वजह से, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड था वो ज़्यादा बनने की वजह से होता है। इसमें बीपी हाई, हार्ट बीट हाई, हेडेक हो गया, सिर में दर्द, हाई शुगर होगी, डायबिटीज होगी, प्लाज्मा में पोटाशियम कम हो गया, सोडियम बढ़ गई और कमजोरी महसूस करता है। तीसरा है एड्रिनल विरेलिज्म। इसमें सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जो थे वो ज़्यादा बनते हैं, तो इसमें जल्दी ही कम आयु में ही बच्चों में, जो लड़कों में दाढ़ी मूंछ आ जाती है, या लड़कियों में, छोटी लड़कियों में ही ब्रेस्ट का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, तो जल्दी शुरुआत ये हो जाती है। और अगर स्त्रियों में क्या होता है, स्त्रियों में मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बढ़ जाते हैं, जिससे उनकी दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाती है और उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये एड्रेनल ग्लैंड्स का टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।